हाय गाइस, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त। ये है मेरी सुपर मीटियोर 650 एस्टल ब्लैक। ये मेरी बाइक का नंबर है। अब जो मेरे साथ इसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है वो मैं आपको शेयर करने वाला हूं। आज टाइम मिला तो मैं इसीलिए सोचा कि आपको प्रॉब्लम अपनी शेयर करता हूं और आपको बताता हूं, क्योंकि आप भी जब इतने पैसे खर्च करते हैं, किसी चीज़ को लेते हैं, तो आपका भी दिल होता है। और इवन ये जो बाइक है ये तो ऑलरेडी बुकिंग पे चल रही है कि 6 मंथ्स की इसकी बुकिंग है, 8 महीने की इसकी बुकिंग है। अब 6 और 8 महीने की बुकिंग के बाद जब इतनी महंगी चीज़ हम ख़रीदते हैं और उसके बाद में प्रॉब्लम होती है तो बड़ा ही दिल दुखता है। अभी आप देख सकते हैं मेरी जो बाइक चली है वो चली है 927 किलोमीटर ओनली। टाइम हो रहा रात के 1:30 बजे। इसमें प्रॉब्लम क्या है। बेनिफिट्स और फ़ायदे तो बहुत लोगों के आपने सुने होंगे, लेकिन मैं आपको इसकी प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ। मैं बताऊँगा इसकी प्रॉब्लम कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है जो आपको लेने के बाद फेस करनी पड़ेगी। जी हाँ, जब आप 5 लाख रुपए लगा के परेशान होंगे, वो प्रॉब्लम क्या क्या हैं और उसका सलूशन क्या क्या है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो, जो पहली वीडियो थी, उसको इतना प्यार दिया है, इतनी मोहब्बत दी है उस वीडियो पे, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अब मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ वो मैं इस वजह से बना रहा हूँ कि आप लोगों को मैं दिखा पाऊँ कि मैं इस बाइक के अंदर मुझे क्या क्या प्रॉब्लम थी और मैंने उसका सलूशन कैसे निकाला, और मैंने इसके अंदर क्या क्या ज़रूरी चीज़ें लगवा रखी हैं और क्या क्या इसके अंदर मॉडिफिकेशंस मैंने करा रखी हैं और जो मैंडेटरी हैं, जो ज़रूरी है मेरी नज़र में, सिर्फ वो। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये बाइक मैंने ली थी 26 अप्रैल 2023। मतलब आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज तारीख है 13 मई। ऑलमोस्ट 4 और 3 17 दिन पहले मैंने ये बाइक ख़रीदी थी। 17 दिन पहले ये बाइक ख़रीदी है 26 तारीख को, और मैंने इस बाइक को पहले ही दिन में 174 यानी 174 किलोमीटर राइड कर दिया था फर्स्ट डे में। ओके, तो मुझे क्या प्रॉब्लम फेस हुई थी। मुझे प्रॉब्लम ये फेस हुई थी कि जब मैं बैठता हूँ तो ये हैंडल बार जो है ना, ये थोड़ा सा इस तरफ था। मतलब होता क्या था कि फिर जब बाइक चलती थी तो बाइक चलने में ये मेरी बाइक ऑटोमेटिक यूँ पुल होती है। ये आज भी इसमें प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। इवन मैंने 10 दिन सर्विस सेंटर में खड़ी रखी है, अलग अलग सर्विस सेंटर्स के अंदर, बट सेम प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ शुरू से। जब मैंने ये बाइक ख़रीदी, अगले दिन मैं लेकर गया उनके पास और मैंने बोला कि एक तो आप इसकी सर्विस कर दीजिए। तो उन्होंने बोला हाँ 500 से पहले करानी होती है, आप चाहे अभी करा लीजिए चाहे बाद में करा लीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अभी कर दीजिए इसकी सर्विस, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था, उन्हीं लोगों ने बोला था, सेल टीम ने। मैंने ये बाइक जहाँ से ख़रीदी थी, यूनाइटेड ऑटोमोबाइल, वज़ीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया। मेरी नज़र में सेल टीम और सर्विस टीम वज़ीरपुर की दोनों ही बेकार हैं, सीरियसली। क्योंकि आगे मैं बताऊंगा किस वजह से मैं इस चीज़ को इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ। तो जब मैंने ये बाइक ख़रीदी थी, उन्होंने मेरे को बोला था कि बाइक को 50-60 से ऊपर मत ले जाना अंटिल पहली सर्विस ना हो। ये बात समझ में आई, अच्छी बात थी कि एक्चुअली क्या होता है, इंजन के जो पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो आपस में फ्रिक्शन की वजह से टूटते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो जमा हो जाते हैं। उसके बाद वो इंजन ऑयल के अंदर जाके आपके इंजन में इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसलिए इंजन ऑयल का चेंज होना पहली सर्विस पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो मैंने करवाया अभी। अब होता क्या है, मैंने उनको प्रॉब्लम बताई कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरी बाइक जो है राइट में पुल होती है, सीधी चलेगी तो राइट में यूँ पुल होगी। मैं कोशिश करूँगा जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें से कोई उसका एक क्लिप डाल दूँ जो ये राइट में मुड़ेगी। उन्होंने देखा, गाड़ी चेक करी, चेक करने के बाद थोड़ी सी इसकी हवा कम ज़्यादा करके देखी, और उसके बाद में उन्होंने बोला कि आपकी जो बाइक है वो ओके। हमने एडजस्टमेंट कर दी, यहाँ से एडजस्टमेंट होनी थी वो हमने कर दी इस जगह से। मैंने कहा ओके। अब मैं जब लेकर गया इस बाइक को दोबारा राउंड पे, टेस्ट राइड पे, तो मैंने बोला नहीं यार, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई है भाई, अभी भी बाइक जो है राइट में पुल हो रही है। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, मैं अपने सीनियर मैकेनिक को बुला देता हूँ। सीनियर मैकेनिक आया, उसने आके देखा कि यार हाँ प्रॉब्लम तो है, और उन्होंने बोला ठीक है आप एक काम करो, ये जो हैंडल बार है ना, इस हैंडल बार के ये 4 पेज खोलो, और ये अगर आप देख पाएंगे मैं दिखाता हूँ आपको,
ये पेच खोलो, इनको लूज़ करो और एडजस्ट करो इनको, इस साइड से भी और इस साइड से भी, ठीक है। तो जब ये पेच एडजस्ट हो गए, एडजस्ट होने के बाद वो फिर राउंड पे गए एंड दे सेड कि हाँ आपका काम हो चुका है और अब आप इसको लेके जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आपकी बाइक परफेक्ट हो गई है। मैंने फिर राउंड मारा, जब मैंने राउंड मारा तो ये बाइक फिर दोबारा राइट में पुल हो रही है। मतलब एक बाइक को सीधा चलना चाहिए, ये यूँ राइट में ऑटोमेटिक मुड़ती है। फिर मैंने कंप्लेंट दी उसी टाइम, जब वो नहीं माने तो मैंने उसी टाइम खड़े होकर उनके ओनर को मेल डाला, जिनका नाम है मन्नू जैन, जो ओनर हैं यूनाइटेड ऑटोमोबाइल के। जो ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन अब मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। तो हुआ क्या, फिर उसके बाद में मन्नू जैन जी आए, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि सर आप बेफिक्र रहिए, आप इस बाइक को छोड़ दीजिए, मैं इसको आपके घर पहुँचवाऊँगा ओके करा के। मैंने कहा ठीक है, ओनर ने ऐसी बात करी है तो दैट्स गुड। अब मेरी बाइक उन्होंने खड़ी कर ली। खड़ी करने के बाद मेरे पे 3 दिन बाद फ़ोन आया कि सर हमने रॉयल इनफील्ड से एक टेक्नीशियन बुलाया है जो आपकी बाइक को डायग्नोस्ट करेंगे, तो आप एक बार आ जाइए। मैंने कहा ठीक है, तो मैं चला गया। मैं बेसिकली रहता हूँ ईस्ट दिल्ली, लक्ष्मी नगर से वज़ीरपुर इज़ अप टू ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर्स टू 30 किलोमीटर्स, तो आना जाना बहुत ट्रैफिक, लेकिन फिर भी मैं चला गया। मैंने कहा ओके। जब मैं गया तो जो आरी से टेक्नीशियन आए थे उनका नाम था, मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ, उनका नाम था विशाल। उन्होंने आके क्या करा, उन्होंने आके कुछ नहीं करा, ही जस्ट सेड ये जो चेन है ना, ये जो चेन है ये, इसको एडजस्ट कर दो, आपकी बाइक सीधी हो जाएगी। मैंने कहा ओके। उन्होंने चेन एडजस्ट करी और वो राउंड पे ले गए बाइक को। ले जाने के बाद एकदम आते हैं श्योरिटी में, मुझे कहते हैं ये लो चाबी सर, आपकी बाइक परफेक्ट हो गई, जो इशू था वो रिज़ॉल्व हो चुका है। मैंने कहा ओके। मैं फिर दोबारा राउंड पे लेकर गया। अब जब मैं राउंड पे लेकर गया वो सेम प्रॉब्लम फिर एग्जिस्ट कर रही है, राइट में मुड़ रही है गाड़ी, मतलब सीधी चलनी चाहिए तो राइट में पुल हो रही है। अब होता क्या है, जब मैं परेशान हो गया तो मैंने कहा आप एक बार मेरे साथ बैठो और उस बात को समझो, विशाल जी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप प्लीज़ मेरे साथ बैठ के इस बात को समझो कि मैं एक्चुअली आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो ही वॉज जस्ट लाइक कि सर हमारे को ना कस्टमर के साथ बैठना अलाउ नहीं है, हम कस्टमर के साथ बैठते नहीं हैं। तो मैंने गुस्से में आके उनको चाबी दे दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप फिर जब कस्टमर की सुन ही नहीं रहे हो और समझ ही नहीं रहे हो तो देन आप चाबी रखो और आपको जो करना है इस गाड़ी में आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं घर चला जाता हूँ। और मैं फिर घर आ गया। उसके बाद मेरे पास फ़ोन आया किसी हेड टेक्नीशियन मिस्टर सचिन का। ही सेड सर हम विशाल जी को जो आपके साथ बैठने से मना कर रहे थे, हम उनको ही बाइक लेके आपके घर भेज रहे हैं और उन्होंने चेक कर ली है बाइक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार प्लीज़ चला लो। तो वो मेरे घर पर आए बाइक लेकर। उन्होंने मेरे को बोला कि सर ये जो बाइक है ना, अभी इसके ये सारे पार्ट्स जो हैं ये हैंडल का कॉन्सेप्ट और ये आपका शॉकर, ओके, फोक असेंबली बेसिकली, शुद्ध भाषा में शॉकर, ये चिमटा, कॉन्सेप्ट, जो गोलियां होती हैं, यहाँ गोलियां होती हैं आपको पता ही है यहाँ पर, ये सब ना बिल्कुल नया है। तो अभी इसे एडजस्ट होने के अंदर ऑलमोस्ट नाना करते 3-4 हज़ार किलोमीटर लगेंगे। जब ये 3-4 हज़ार किलोमीटर चलेगा ना देन तब उसके बाद में ये आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा नहीं होता। तो ही वाज सेइंग कि सर ऐसा ही होता है, आप बेफिक्र हो जाइए, बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहिए, मेरी ज़बान हो गई, मैं आपकी गाड़ी आके करके जाऊँगा अगर दिक्कत आती है 4-5 हज़ार किलोमीटर के बाद तो मैंने कहा ठीक है, मैंने बाइक ले ली। उसके बाद सेम डे नाइट में मैंने 50 किलोमीटर बाइक चलाई, सेम प्रॉब्लम, मेरे हाथ में दर्द और मुझसे बर्दाश्त ही ना हो। अब मैं एक बात से बहुत ही ज़्यादा मतलब डिसअपॉइंट हो गया कि नई बाइक मेरी है और नई बाइक शोरूम पे भी खड़ी है, जो टेस्ट राइड दे रहे हो जिससे आप, वो बिल्कुल सीधी चल रही है, वो ना इफोरी ना बटोरी, राइट, वो सीधी चल रही है। उसकी गियर शिफ्टिंग भी बिल्कुल मक्खन है, इसकी गियर शिफ्टिंग भी बहुत हार्ड है, रियली सीरियसली बहुत हार्ड है। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है यार। तो उन्होंने बोला नहीं सर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहम है। मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने बोला आप कौन सी बाइक चलाते हो ऑलरेडी, इससे पहले कौन सी बाइक है आप पे। तो मैंने उन्हें बताया, वो सोच रहे होंगे मैं नया हूँ तो मेरे पास मतलब कोई अच्छी बाइक नहीं है। आई सेड कि मेरे पास इंटरसेप्टर 650 है, आप ही की बाइक है, मतलब रॉयल इनफील्ड की ही बाइक है। तो उन्होंने बोला नहीं सर आपको इसकी हैबिट नहीं है, आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे, 4-5 हज़ार किलोमीटर चला लो, फिर जो भी इशू आएगा ना आप मुझे बता देना, और अगर नहीं होता तो फिर मेरे को एक चीज़ और पता है कि मुझे ये ना ये नट खोल के, मतलब ये जो आप देख सकते हैं ये नट खोल के पूरा अलॉय बाहर निकाल के और दोबारा से फिट करना पड़ेगा, आगे का भी और पीछे का भी, तो जो इश्यूज़ हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मैंने कहा ओके, लेकिन मुझसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई नहीं।
अब जब मैंने घर पे आके बिल देखा उसका, क्योंकि सर्विस कराई थी, इस बाइक की पहली सर्विस करा ली थी और वो मेरे घर डिलीवर देने आए थे। उसके बाद जब मैंने बिल देखा रात को, तो उसके अंदर आपको मैं बता दूं फ़र्स्ट सर्विस में मैंडेटरी क्या है। फ़र्स्ट सर्विस में मैंडेटरी इंजन ऑयल, ऑयल फ़िल्टर, चेन लुब्रिकेशन और सबसे मेन जो है 500 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको ये हेड कवर खुलवा के टैपिट एडजस्ट करवाने ही हैं। टैपिट एडजस्ट करवाने ही हैं, क्योंकि टैपिट का साउंड आता है और उसके अंदर जो गैप है जब वो बढ़ जाएगा, अगर आप उसे एडजस्ट नहीं कराएंगे 4-5 हज़ार किलोमीटर, तो वो टैपिट का गैप बढ़ेगा और बढ़ने के बाद आपकी क्लच असेंबली में दिक्कत करेगा, आपकी क्रैंक शाफ्ट में दिक्कत करेगा और न जाने कौन कौन सी दिक्कत इसके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। ये मैं आपको बता दूँ। अब जब मैंने चेक किया तो उसके अंदर उन्होंने ना मेरा हेड कवर खोला था, क्योंकि हेड कवर खोलते हैं तो खोलने के बाद यहाँ एक गैस्केट लगती है, वो लगानी पड़ती है, तो उसमें गैस्केट का बिल ही नहीं था। जब मैंने उनसे पूछा कि सर इसमें टैपिट तो एडजस्ट हुआ ही नहीं, तो उन्होंने मुझे बोला सर कोई दिक्कत नहीं, आप 5000 किलोमीटर चला लो, सेकंड सर्विस पे करा देंगे। ये बात मुझे इतनी बुरी लगी कि आप ये चीज़ डिसाइड करने वाले कौन हो। ये चीज़ डिसाइड रॉयल इनफील्ड करेगा, उनकी मैन्युफैक्चरिंग टीम करेगी, अगर आपके पास पार्ट नहीं है। क्योंकि उन्होंने बोला हमारे पास ये पार्ट अवेलेबल नहीं था, मतलब जो गैस्केट डलती है वो थी नहीं उनके पास अवेलेबल, तो उन्होंने कहा कि ये पार्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं था, बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, टैपिट आप 5000 किलोमीटर पे चलाने के बाद एडजस्ट करा लेना। सर जो 5000 किलोमीटर गाड़ी मेरी चलती और मेरी गाड़ी को जो नुकसान होता, ये तो कोई बेयर नहीं करता ना, वो तो मुझे ही करना पड़ता। अब ये तो गनीमत वाली बात थी कि उन्होंने सर्विस तो कर दी, सर्विस में उनके पास स्टॉक में इंजन ऑयल और ऑयल फ़िल्टर था। यहाँ ऑयल फ़िल्टर लगता है, ये मैंने सम गार्ड लगवा रखा है। अगर आप हॉर्न के नीचे देखेंगे, इधर हॉर्न के नीचे मेरी उंगली के नीचे, तो दिस इज़ द ऑयल फ़िल्टर और इंजन ऑयल। मैंने कहा उनसे कि सर आपके पास तो ऑयल फ़िल्टर और इंजन ऑयल था, तो आपने बदल दिया। अगर आपके पास नहीं होता तो आप कहते कि उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सेकंड सर्विस पे बदलवा लेना, आप तो गाड़ी धो के और चेन में लुब्रिकेशन करके दे देते। तो ऐसा ना करें। जब मैं दूसरे सर्विस सेंटर लेकर गया इसको, दूसरे सर्विस सेंटर का नाम भी डिस्क्लोज़ कर देता हूँ, SR मोटर्स झंडेवालान। मैं दूसरे सर्विस सेंटर लेकर गया, मैंने कहा यार मेरे को ना उन्होंने सर्विस किट नहीं डाली, बेसिकली इसके अंदर गैस किट नहीं डाली और टैपिट एडजस्ट नहीं हुए, तो आप चेक करो क्या टैपिट का नॉइस है। तो उन्होंने डायरेक्टली बोला कि किस गधे ने ये काम किया है, जब रॉयल इनफील्ड की गाइडलाइंस हैं कि पहली सर्विस पे टैपिट एडजस्ट होंगे, तो उन्होंने क्यों नहीं किए। और उन्होंने लिटरली मेरे सामने बोला मुझे कि कॉल मिलाओ आप उधर। जब मैंने कॉल मिलाया तो उन्होंने एडवाइज़र को बहुत सुनाया कि भाई जब तुम्हारे पास पार्ट नहीं था तो तुम मना कर देते कस्टमर को, तुम कस्टमर को कह सकते थे कि ये पार्ट नहीं है हमारे पास, हम इसकी सर्विस अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते हैं, आप इसको किसी अदर सर्विस सेंटर ले जाइए और उसके बाद में आप इसको चेक करवा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसकी सर्विस कहीं और करा लीजिए ओवरऑल। तो फिर दूसरे सर्विस सेंटर वालों ने इसका ये जो पार्ट है ये चेंज किया, मतलब हेड कवर खोल के टैपिट एडजस्ट किए, उसके बाद गैस्केट डाली। और उनको मैंने बोला कि सर मेरी बाइक में ये प्रॉब्लम है कि ये राइट में पुल होती है। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ। अब जब वो बैठे तो उन्होंने बैठते ही बोल दिया कि इसका जो हैंडल है ना, जो हैंडल बार है वो मुड़ा हुआ है और जो शॉकर की अलाइनमेंट है, वो शॉकर की जो अलाइनमेंट है वो भी ख़राब है। ये बात उन्होंने मेरे को बता दी। देन उसके बाद होता क्या है, जब ये चीज़ें मेरे को क्लियर हो गई कि शॉकर की अलाइनमेंट ख़राब है और हैंडल बार मुड़ा हुआ है, तो मैंने कहा अब क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि सर हैंडल बार नया डलेगा, चार्जेबल होगा और शॉकर जो हैं वो अलाइन होंगे, ठीक है। उसके फोक अलाइनमेंट के आपके चार्जेस हैं शायद 2200 रुपये और हैंडल बार जो है वो 1800-2000 के आसपास होगा, वो मैं आपको बता दूंगा कितने का है। तो मैंने कहा क्या ये वारंटी में कवर नहीं होगा। तो उन्होंने बोला नहीं सर वारंटी में कवर नहीं होगा। मैंने कहा मेरा तो ऑलरेडी ये तो नई बाइक के लिए है इसके अंदर। तो उन्होंने बोला नहीं सर वारंटी में कवर नहीं होता। मैंने कहा कोई बात नहीं आप बाइक रख लो। मैंने उनको बाइक रख दी और फिर मैंने मेल किया रॉयल इनफील्ड को। तो रॉयल इनफील्ड वालों ने क्या किया, फिर जिनसे मेरी सबसे पहले बात हुई थी मिस्टर सचिन से, उनका मेरे पास कॉल आया कि सर कोई बात नहीं, हम आपकी बाइक को डायग्नोस कराते हैं दूसरे सर्विस सेंटर में। और दूसरे सर्विस सेंटर वालों को बोला उन लोगों ने कि आप लोगों ने चैलेंज किया है इस बात को कि उस बाइक का हैंडल बार टेढ़ा है और शॉकर टेढ़े हैं, जबकि वो रॉयल इनफील्ड का विशाल नाम का बंदा टेक्नीशियन चेक कर चुका है, यूनाइटेड सर्विस सेंटर के बंदे उस चीज़ को चेक कर चुके हैं। सो तुम चैलेंज कर रहे हो इस बात को। तो इस बात के लिए थैंक कहूँगा और बिग थम्स अप टू द सर्विस मैनेजर अंकित
और जो अंकित हैं वहाँ पर सर्विस मैनेजर हैं, और जो एडवाइज़र हैं जो वहाँ पर एडवाइज़र हैं वो अंकित जी हैं, और जो वहाँ पे मैनेजर हैं वो सन्नी जी हैं। उन दोनों का थैंक्स, बिग थम्स अप उन दोनों के लिए। वो लोग अड़े रहे, उन्होंने बोला कि नहीं इसमें प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है, इसके अंदर जो इशू है तो वो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इशू है तो है। अब उन लोगों ने क्या करा, पीछे से इसका मेजरमेंट चेन्नई भेजा। जब मेजरमेंट में दिक्कत लगी तो फिर चेन्नई से 2 बंदे आए, जिसे कहते हैं प्लांट की टीम आई, मैन्युफैक्चरिंग टीम। उन लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग चेक करी, सारी चेक करने के बाद ये इनकी अलाइनमेंट करी और मेरा हैंडल बार चेंज किया। हैंडल बार चेंज होने के बाद फिर मेरे को कॉल आया कि सर आपकी गाड़ी परफेक्ट हो चुकी है, पूरा आप चला के देख सकते हैं, आप बताइए कहाँ पर भेजनी है। तो आई सेड मेरे घर भेज दो। उन्होंने मेरे घर मेरी बाइक डिलीवर करा दी। अब मैं आपको बताता हूँ अब ट्विस्ट क्या हुआ गाड़ी के अंदर। मेरी बाइक चल रही थी बिल्कुल सही जब उन्होंने मुझे गाड़ी पकड़ाई। मेरी जो बाइक थी ना, उसकी जो चेन थी, अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर चेन का लेवल होता है, देख सकते हैं आप, अगर 7, 5 और 3। दूसरी साइड से भी दिखाता हूँ, पढ़ सकते हैं आप, 3, 5 और 7 ये बराबर है। मेरी जो चेन थी वो उन्होंने इस तरीके से एडजस्ट करी थी, जो मेरा पिछला टायर है वो सीधा ना होकर मतलब थोड़ा सा यूँ टिल्ट हो गया। अब उस टिल्ट होने की वजह से होता क्या था, जो मेरी बाइक यूँ राइट में पुल हो रही थी ना, वो टिल्ट होने की वजह से सीधी चलने लग गई और मेरी बाइक चेन में आवाज़ करने लग गई। अब जब मैंने इसकी चेन दोबारा से एडजस्ट कराई तो फिर दोबारा वही। अब मैं आपको आज कोशिश करता हूँ अभी कि इसकी कोई क्लिप ऐड कर दूँ जो आपको दिख सके कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है 5 लाख देने के बाद भी। अब अगर मैं इस चीज़ को सही नहीं कराता, जो चेन की एडजस्टमेंट उन्होंने बिगाड़ी थी, तो मेरा चेन स्प्रॉकेट और जिसे हम चेन सेट कहते हैं वो ख़राब हो जाता। ठीक है, गाड़ी एक साइड से टायर चाट लेती, मींस एक साइड से जो टायर है वो ख़त्म हो जाता। तो मैं टोटली रॉयल इनफील्ड से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप, ये फ्लैगशिप बाइक है आपकी, ये फ्लैगशिप बाइक है। इस फ्लैगशिप बाइक के लिए आप कस्टमर से ऑलमोस्ट 4.5 लाख रुपए ले रहे हो। तो 4.5 लाख रुपए जब कस्टमर देता है ना किसी भी चीज़ के, वो हार्ड अर्न मनी है। आप कोई भी चीज़ के जो पैसे ले रहे हो वो हार्ड अर्न मनी है। तो किसी के साथ भी ऐसा ना करें आप। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ऐसा ना करें जैसा आप कर रहे हैं। कस्टमर को, अगर आप कस्टमर से पैसे लेते हैं किसी चीज़ के, तो उसकी सुनवाई भी करें। ये आपकी फ्लैगशिप बाइक है, इससे ऊपर रॉयल इनफील्ड आपके पास कुछ है नहीं, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और आपकी जितनी भी बाइक हैं वो ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए से शुरू हो रही हैं। 2 लाख रुपए भी इज़ अ ह्यूज अमाउंट फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन। किसी मिडिल क्लास बंदे के लिए 2 लाख रुपए का अमाउंट भी बहुत होता है। ये तो ऑलमोस्ट 4.5 लाख रुपए की बाइक है, उसमें सामान वामान लगवा के 5 लाख रुपए की पड़ती है अगर आप ही के यहाँ से सामान लगवाएं तो। और गलती से किसी ने लोन पे ले ली तो ये 6 लाख पहुँचती है। मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है कि अगर कोई कस्टमर आपको 5 लाख रुपए पे कर रहा है तो आप उसे पागल ना समझें, आप उसकी सुनवाई करें और आप उसे जेन्युइनली ट्रीट करें, उसकी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझें। यह आपका नया प्रोडक्ट है, नया सेगमेंट है। इसमें अगर बंदा परेशान होगा टॉप चीज़ में, तो फिर छोटी वालों का तो क्या ही। मैंने सर्विस सेंटर में भी ये बात कही है कि जब मेरे को मतलब ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए खर्च करने के बाद इतना परेशान होना पड़ रहा है, तो बेचारे क्लासिक वाले, स्टैंडर्ड वाले, हंटर वाले, उनका क्या हाल करते होंगे यार आप लोग। उनको तो आप मुँह ही नहीं लगाते होंगे, बस हाँ जाओ 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 ये करते होंगे जब आप मेरे साथ ये कर रहे हैं तो। और मेरी जो सुनवाई हुई है वो सुनवाई हुई है जब मैंने कंपनी के एमडी को मेल डाला है। कंपनी के एमडी को मेल डाला है, सिद्धार्थ लाल कंपनी के एमडी हैं, उनको मेल डाला है। उसके बाद में जो सुनवाई हुई है मेरी तब हुई है, उससे पहले मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं इस पर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अब ये हुई एक बात। दूसरी बात इसकी ये कि अगर ये देखिए, आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। अगर आप कोई भी बाइक लेंगे रॉयल इनफील्ड से, तो आप एक चीज़ ज़रूर श्योर रखना, ये जो चेन स्प्रॉकेट है ना, बाइक चला के पहले गियर में डाल के स्टार्ट करके इसको देखना है चेन स्प्रॉकेट यूँ सांप की तरह नाचे ना। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी है मेरी बाइक के अंदर। ये भी मैंने दिखाया तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ही है। लेकिन दूसरी बाइक जब उन्होंने चेक करी तो उसमें नहीं था। तो ही वाज सेइंग कि सर कोई बात नहीं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
मैंने कहा ठीक है। ये उनको कोई दिक्कत दिखती नहीं है। बेसिकली रॉयल इनफील्ड वाले सर्विस सेंटर वालों को सामान बेचने के बाद कोई दिक्कत दिखती ही नहीं है कस्टमर की। मेरे गियर शिफ्टिंग हार्ड होते हैं, वो भी सर होते ही हैं, ऐसा होता ही है। एक्चुअली क्या है, कोई नया बंदा हो तो वो मान भी ले कि ठीक है यार ऐसा होता होगा, बट मैं ऑलरेडी 3 साल इंटरसेप्टर यूज़ कर चुका हूँ। 3 साल एक बहुत अच्छा अमाउंट होता है, सॉरी टाइम होता है कि जिस चीज़ को आपने यूज़ किया हो। ऑलमोस्ट मैं 40,000 किलोमीटर इंटरसेप्टर रन कर चुका हूँ। उसके बाद भी मेरे साथ अगर ऐसी प्रॉब्लम आई है इसके अंदर तो वीडियो बनाना बनता है। और अब मैं कंटिन्यूसली वीडियो बनाऊँगा। आप लोगों का प्यार जो मिला है पिछली वीडियो पे, इस वजह से अब मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में कि मैंने इसके अंदर क्या क्या करवाया हुआ है। नॉर्मल छोटा छोटा बता देता हूँ। इसमें PPF किया हुआ है, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, बेसिकली जिसे हम हिंदी लैंग्वेज में कहते हैं लैमिनेशन, वो करवाई हुई है। ये लेग गार्ड लगवाया हुआ है क्योंकि कंपनी का लेग गार्ड बड़ा छोटा सा है और जो बड़ा वाला गार्ड है वो अवेलेबल नहीं था, तो ये लेग गार्ड आफ्टर मार्केट है। ये बैक रेस्ट, ये भी आफ्टर मार्केट है क्योंकि कंपनी पे अवेलेबल नहीं था। सामान लॉन्च कर दिया, गाड़ी लॉन्च कर दी, सामान अवेलेबल नहीं है। ये सम गार्ड मैंने कंपनी से लगवाया था 3450 रुपये का। ये कंपनी का गार्ड लगा हुआ है। बाकी इसके अंदर ऐसा सच कोई ज़्यादा एसेसरीज़ लगी नहीं हुई है, ना मैंने लगवाई, क्योंकि जो ज़रूरत का काम है बस वही होना चाहिए। एक्स्ट्रा सामान भी लगा के गाड़ी बेकार ही लगती है, ओवर ही लुक देती है। बाकी इसकी जो नॉर्मल बात थी वो मैंने बता दी, जो प्रॉब्लम मेरे को फेस हो रही है। अब मैं आपको इसकी अगली वीडियो में वो बातें बताऊंगा जो प्रॉब्लम आप सबको फेस होगी लेने के बाद, ठीक है। जो प्रॉब्लम आप सबको फेस होने वाली है बाइक लेने के बाद, या जिनके पास बाइक है उन लोगों को भी, वो मेरी बात से डिनाई कर ही नहीं पाएंगे। जो पॉइंट्स मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। तो अब अगर आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें। जो मेरे साथ हुआ है, रॉयल इनफील्ड ने किया है, आप लोग भी बचें। और एक सबसे छोटा सा पॉइंट ये है बचने के लिए, जो गलती मैंने करी है वो आप ना करें। आप जो बाइक लेते हैं, जब आप उस बाइक को देखने जाते हैं, जब वो कहते हैं आपकी बाइक आ गई है आप चेक कर लो, तो जब आप बाइक को चेक करते हैं तो आप पूरा फिज़िकली तो चेक कर लेते हैं, कहीं डेंट नहीं है, स्क्रैच नहीं है। आप उसको बोलें ये बाइक जो मैं ले रहा हूँ इसी बाइक का टेस्ट राइड लूँगा, सेम बाइक का। एक हैशटैग चलाना चाहता हूँ मैं जो हम सबके काम आएगा, हैशटैग टेस्ट राइड सेम बाइक, हैशटैग टेस्ट राइड सेम बाइक। तो होगा क्या, जो बाइक हम खरीद रहे हैं हमें उसी का टेस्ट राइड चाहिए। हमें इस बाइक का ऐसा मत दिखाओ आप कि आपने जो टेस्ट राइड में बाइक रखी हुई है तो बिल्कुल इतनी परफेक्ट है कि उसको देख के बंदा पागल हो जाता है कि बाइक चाहिए तो ऐसी ही चाहिए, बाइक चाहिए तो यही चाहिए। लेकिन जब वो अपनी बाइक लेता है तो उसके अंदर कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम। तो होगा क्या, जब आप सेम टेस्ट राइड लेंगे सेम बाइक का जो आपको मिल रही है, तो फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में जो चीज़ आप ले रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने भी सर्विस सेंटर वालों से बोला था तो उन्होंने बोला बिना रजिस्ट्रेशन के हम लोग गाड़ी मतलब दे नहीं सकते टेस्ट राइड पे। तो कोई बात नहीं, मैं इस बात पर अग्री कर गया कि हाँ यार रजिस्ट्रेशन के बिना दे नहीं सकते, रजिस्ट्रेशन के बाद कोई दिक्कत होगी तो वारंटी में कवर होगा। लेकिन ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं, इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो गलती मैंने करी है वो आप ना करें। कंपनी को अपना सामान बेचना है, किसको, कस्टमर्स को, ग्राहकों को। ग्राहक अगर अपनी पे आएगा कि मुझे सामान लेना ही जब मेरे को टेस्ट राइड मिलेगी, तो कंपनी जो सामान बेच रही है, डीलर्स जो सामान बेच रहे हैं, जितने भी रॉयल इनफील्ड के डीलर हैं, वो खड़ी रख के फ़ायदा नहीं है। उनके पास 10 बंदे आएंगे, अगर वो 10 बंदे 10 के 10 आके बोलेंगे कि मेरे को बाइक लेनी है टेस्ट राइड करके, जिसकी मैं बाइक ले रहा हूँ, जो बाइक में ले रहा हूँ मुझे उसी बाइक का टेस्ट राइड चाहिए, तो ऑब्वियसली जब 5 बंदे आके यही बात बोलेंगे तो छठे बंदे को टेस्ट राइड देनी ही पड़ेगी। अब एक आके बोले दूसरा ना बोले तो वो चीज़ एक अलग है। जब यूनियन क्रिएट होता है ना तो कस्टमर का बेनिफिट होता है, और हम सब पैसे खर्च करते हैं, हार्ड अर्न मनी है, हमारी मेहनत की कमाई है, आप लोगों की भी, मेरी भी, सबकी। तो इसको वेस्ट ना होने दें। ये चीज़ ज़रूर करें जो मैंने गलती करी। किसी की गलती से सीखने वाला बंदा मेरी नज़र में बहुत बढ़िया है। अगर ये गलती किसी और ने की होती तो मैं ज़रूर, अब मैं आपको बताता हूँ, अब मैं कोई बाइक, मोटरसाइकिल, कार कुछ भी लूँगा, पैसे खर्च कर रहा हूँ ना, लूँगा ही नहीं अनटिल जब तक मैं उस चीज़ का टेस्ट राइड ना ले लूँ। सेम टू सेम बात। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों से भी एक गुजारिश करता हूँ, अपने पैसों को आग में ना लगाएं किसी भी चीज़ के चक्कर में, और किसी की बातों में ना आएँ। आप आराम से तसल्ली करके पैसे खर्च कर रहे हैं, चेक करें चीज़ को। जब तसल्ली हो जाए उसके बाद में आप इसे बताएं कि हाँ अब ये ओके है, अब मैं इसको लेता हूँ। अदरवाइज़ जो भी प्रॉब्लम है आप उसे उसी टाइम रिजॉल्व करवाएं।
बोले पहले इसे रिज़ॉल्व कर दो, और जो भी इफ़ बट है आप इसे रिज़ॉल्व कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं गाड़ी ले लेता हूँ। अगर वो बोले नहीं सर आप ले लो, सर्विस सेंटर से करा देंगे, बाद में करा देंगे, अभी तो कोई नहीं 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 नहीं, ऐसी मोहब्बत नहीं है, आप इसे अभी रिज़ॉल्व कर दो, कोई टेंशन नहीं है, अभी हम ले लेते हैं। नहीं तो आपको एक बात बताता हूँ, आप वो चीज़ ढूंढते रह जाओगे। जो मिस्टेक हुई है वो मिस्टेक ये है कि आप लोग ये गलती मत करना। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप देखेंगे ये बाइक का जो चेन स्प्रॉकेट है, अगर आप देखेंगे तो ये बाइक का चेन स्प्रॉकेट इधर जाता है यूँ यूँ। मेरी गलती हुई थी कि मैंने वहाँ देख लिया था, लेकिन मैंने उनसे बोला तो उन्होंने बोला सर नॉर्मल है, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर मैं वहाँ अड़ जाता कि नहीं इसको ठीक करो आप, तो फिर उस वक्त प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती थी। लेकिन कोई बात नहीं, सीखने से अकल आती है, और बादाम खाने से अकल तो आती है, चोट लगने से ज़्यादा आती है। तो चोट लगी तो अकल आई। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उन पॉइंटों के साथ आप बाइक ख़रीदें, कार ख़रीदें, ठीक है। वरना आप पूरा प्ले स्टोर ढूंढ लोगे, आपको वो गेम नहीं मिलेगी जो गेम आपके साथ डीलर खेल जाएगा। समझना मेरी बात को, आप पूरा प्ले स्टोर, इट्स अ जोक, आप पूरा प्ले स्टोर ढूंढ लोगे, लेकिन आपके साथ जो गेम खेल गया डीलर, वो गेम आपको कहीं मिलेगी नहीं, जैसा मेरे साथ गेम हो गई। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। मैं लेता हूँ अलविदा। रात के बज रहे हैं 2 ऑलमोस्ट, और किसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ध्यान रखें। मैं हूँ आपका भाई सुपर बाइक पायलट मोहम्मद साद। अलविदा लेता हूँ। शब्बा खैर।